Hello friends, today we learn newly thing. I talk to you whose topic is the similar of all the brands. I am exuberant and you are also ready. We start Gauss-Seidel iteration method. This method is important to all of you because SVT asks 6 marks question in your semester examination from this topic. So it's need. Let's start. गाइस मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है टाइम कंज्यूमिंग के लिए, तो इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आस्क होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है यूनिट 5 का है और मैं जो भी बात कर रही हूँ वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, आपका क्वेश्चन इस तरह रहेगा, सॉल्व बाय गॉस-साइडल आइट्रेशन मेथड द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका 3 इक्वेशन दिया रहेगा, तो इस इक्वेशन में बेसिकली आपको फाइंड आउट करना होता है कि कॉमन कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, क्योंकि लिखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में या मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो हम देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। सॉल्यूशन, वी राइट द सेट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म। ओके गाइस, अब हम जैसा कि हमने फाउंड आउट कर रखा है कि इन तीनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, तो 20 कॉमन है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखती हूँ, x इक्वल टू 1/20 17 माइनस y प्लस 2z, y इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट माइनस 18 माइनस 3x और प्लस z। हम z इक्वल टू लिखते हैं 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आइट्रेशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन, वन अपॉन 20 के 17 माइनस y प्लस 2z। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऐसा लिख रही हूँ, बट इसमें क्या कर रही हूँ कि मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम y और z को 0 कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट y नॉट इक्वल टू 0 z नॉट इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारा x1 का वैल्यू आता है 0.86। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे कैलकुलेटर की मदद से निकाल ली हूँ, इसलिए आसानी से मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आप इस मेथड को निकालने के लिए मेरा सजेशन रहेगा, एक्चुअली कैलकुलेटर की ही मदद होती है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो हम y1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। यहाँ पे x की वैल्यू हम x निकाल लिए हैं x1, तो यहाँ पे x1 लिखेंगे, यहाँ पे z नॉट। तो हमारा जो इसका y1 का वैल्यू आता है, मैं पहले ही कैलकुलेटर की मदद से लिख चुकी हूँ, तो मेरा वैल्यू यहाँ है माइनस 1.0275। ठीक है, अब हम z1 की वैल्यू निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स,
1/20 ब्रैकेट 25 माइनस 2x प्लस 3y। x की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, y की भी वैल्यू निकाल चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लगाई। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू निकल कर आ रहा है 1.0109। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड आइट्रेशन देखते हैं। ओके, पहले मैं इसको लिख ही देती हूँ। x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू 1/20 माइनस 18 और z इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट 25 माइनस 2x। ठीक, हम सेकेंड आइट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे x2 निकल के आएगा इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट 70 माइनस y, ठीक है, और प्लस 2z। y का वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पे हम y1 लिखेंगे और z का वैल्यू निकाल चुके थे तो z1 लिखेंगे। तो हमारा वैल्यू y2 का निकल कर आ रहा है 1.0025। फ्रेंड्स, आप नोट करते भी चलें। y2 इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं x का, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और z का 1 लिख देंगे। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे जो हम x1 की वैल्यू जो निकाल चुके थे, ये मेरा x1 का जो वैल्यू जस्ट निकाले थे और y1 का निकाले थे और z1 का निकाले थे। यही वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो y2 इक्वल टू माइनस 0.998 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम Z2 की बात करते हैं। आप इसे नोट्स करते हुए चलें, मैं क्योंकि इसको रफ कर दूंगी, तो आप Z2 की वैल्यू देखें। Z2 इक्वल टू 1/20 ब्रैकेट 25 माइनस 2x प्लस 3y। ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, और z की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम z1 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो x1 की वैल्यू मैंने निकाली हूँ 0.86, तो आप 2 इंटू 0.86 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 इंटू y1 की वैल्यू मैंने निकाली थी माइनस 1.0275, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो आपका वैल्यू जो है कैलकुलेटर की मदद से Z2 इक्वल टू 0.9998 आएगा। ठीक है, ओके। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपने कर लिया होगा। फ्रेंड्स, ये लेंदी थोड़ा होता है, बट आपको ये सीधा सीधे 6 नंबर देता है, फिर करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बाकी आपका आंसर आपके हाथ में है। अब थर्ड आइट्रेशन की बात करते हैं। 1/20 70 माइनस, हम y2 निकाल चुके हैं, इसलिए y2 लिखेंगे, और 2z2। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें y2 में हम वैल्यू जो निकाले थे जस्ट, y2 की वैल्यू थी मेरी माइनस 0.998 और z2 की वैल्यू थी 0.998। ठीक है, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा s3 का वैल्यू जो है वो निकल के आता है 1.0000। ओके फ्रेंड्स, अब हम y2 की वैल्यू देखते हैं, सॉरी y3 की वैल्यू देखते हैं।
1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। उसी तरह फ्रेंड्स आप करेंगे, मैं x3 की वैल्यू निकाल चुकी हूँ तो आप यहाँ पे x3 लिखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं z2 की वैल्यू निकाल चुकी थी तो मैं यहाँ पे z2 लिखूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो मैं वैल्यू पुट करूँगी x3 की जो वैल्यू है मेरे पास आया है 1.0000, तो वो आप पुट कर देंगे और z2 की भी वैल्यू में आप पुट कर देंगे। तो z2 मेरा निकल के आया 0.9998, तो उसको आप पुट करते हैं तो आपका वैल्यू निकल के आता है -1.0000। और z3 फ्रेंड्स यहाँ नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप नोट्स करते हुए चले फ्रेंड्स। 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। फ्रेंड्स x3 का हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे x3 लिखेंगे और y3 की वैल्यू निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम y3 लिखेंगे। तो हम इस वैल्यू पे पुट करते हैं तो x3 की वैल्यू मेरी क्या आई थी 1.000, ठीक है, और y3 की भी वैल्यू आई थी -1.0000। ठीक है, तो आप पुट करते हैं तो आपका वैल्यू कुछ इस तरह निकल कर आता है 1.0000। तो आप फ्रेंड देख रहे हैं कि जो भी मेरा थर्ड इटरेशन में x3, y3 और z3 के जो वैल्यू निकल के आई है वो सिमिलर है। एक्चुअली इसका ये प्रोसेस ये है कि जब तक वैल्यू आपकी सिमिलर ना आ जाए तब तक आप आइट्रेशन करते रहें। ठीक है, इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती है, बट नो प्रॉब्लम, आप कैलकुलेटर की मदद से कुछ ही मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा मार्क्स आपको एसबीटी देखता है कि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, we will start other topic next day. Okay, thanks for watching.